इसका नाम क्या है? 1,3 ब्यूटाडाइन। ठीक है, 1,3 ब्यूटाडाइन। इस पे आप रिएक्शन करवाते हो किसका? HBr का। ठीक है, आपको क्या प्रोडक्ट बनेंगे? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पर आपका आ जाएगा Br और यहाँ पर आ जाएगा आपका, सही ना? इसको हम लोग बोलते हैं, देखो ध्यान से, ये कार्बन फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है और है। ठीक है, तो H और Br, यहाँ पर H प्लस ओवरऑल एडिशन होगा, H प्लस और Br नेगेटिव का कौन कौन से पोजीशन पे ऐड हो रहा है? फर्स्ट और सेकंड पे। इसको बोलते हैं 1,2 एडिशन। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ऐसा हो सकता है कि ये इस तरीके का भी प्रोडक्ट बन सकते हैं। हम इसको बोलते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, 1,4 एडिशन। ठीक है, तो हमारे जो 1,3 ब्यूटाडाइज हैं, जब आप इसके इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाते हो HBr का, तो ओवरऑल H और Br नेगेटिव का एडिशन होने वाला है। ठीक है, तो दो पॉसिबल प्रोडक्ट आपको मिलते हैं फ्रॉम 1,2 एडिशन प्रोडक्ट, जो भी तक आपने पढ़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो एडिशन प्रोडक्ट होते हैं 1,4 एडिशन प्रोडक्ट, वो भी प्रोडक्ट पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है ना, तो इनमें से कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, ये हम लोग अलग अलग कैटेगरी पे डिपेंड करता है, जैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि ये कौन में से कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा। क्लियर ना? तो स्टेटमेंट लिखो, ब्यूटाडाइन 1,3 ब्यूटाडाइन reaction with HX gives two types of product. Gives two type of product. ठीक है, and major product is decided by, and the major product is decided by temperature. ठीक है, मेजर प्रोडक्ट इज डिसाइडेड बाय टेम्परेचर। क्लियर? ध्यान से देखो, 1,2 एडिशन प्रोडक्ट क्या होता है? जब हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना, फर्स्ट और सेकेंड कार्बन पे अटैच हो। अगर ये फर्स्ट और 4 कार्बन पे अटैच हो रहा है तो हम इसको क्या बोलते हैं? 1,4 एडिशन। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड पे ऐड हो रहे हैं तो 1,2 एडिशन, फर्स्ट और 4 पे ऐड हो रहे हैं 1,4 एडिशन। क्लियर? बोलो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, रीजन फॉर टू टाइप ऑफ प्रोडक्ट is resonance stabilized कार्बोकैटायन। ठीक है, रीजन फॉर टू टाइप प्रोडक्ट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन।
ठीक है, हम एक एक करके डिस्कशन कर रहे हैं अपन। देखो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड कर रहा है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। जैसे मान लो अपने पास जो रिएक्शन था, ठीक है, अगर टेम्परेचर आपने -80 डिग्री सेल्सियस रखा, ठीक है, तो आपको जो होंगे 1,2 एडिशन वाले जो प्रोडक्ट होंगे वो आपको मिलते हैं 80%, ठीक है। और 1,4 एडिशन वाले प्रोडक्ट आपको कितने मिलेंगे। देखो दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं हमारे पास -80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, बहुत कम टेम्परेचर है, तो 1,2 एडिशन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा और 80% मिलते हैं, तो ये आपका बच जाएंगे 20%, ठीक है ना। लेकिन जब आप 45 डिग्री सेल्सियस या हाई टेम्परेचर की बात करते हो, ठीक है, तो ये 45 डिग्री सेल्सियस से मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बढ़ते जाएगा, ठीक है। एक पार्टिकुलर जो प्रैक्टिकल है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये बन जाते हैं 20% और ये हो जाते हैं 50%, ठीक है। मैं 45 डिग्री सेल्सियस तो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये जो डेटा है ना याद करने और समझने में आसानी हो, ठीक है, समझ में आ रहा है। यही चीज अगर आप 40 डिग्री सेल्सियस पे देखोगे तो ये आपका हो जाता है 22 और ये हो जाता है 78%, ठीक है। अगर यही आप 40 डिग्री सेल्सियस पे देखोगे तो ये 22% होते हैं और ये 78%। तो क्या है ना, चीजों को आपको याद रखना दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो एक चीज रखो ताकि आपको समझना है बस, ठीक है, कि लो टेम्परेचर पे क्या है, हाई टेम्परेचर पे क्या है, हमें डाटा से इतना, ठीक है, टेंशन लेने का नहीं है, ठीक है। बस आप समझना लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर, ये समझना आप है लो और ये क्या है हाई। हाई या आप समझ लो रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर तो 1,4 एडिशन मेजर प्रोडक्ट होते हैं। क्लियर, आ जाए समझ में, ठीक है। तो नीट लेवल पे बस आपको यहीं तक काम आएंगे, ठीक है। लेकिन मान लो तो जेई और जेई मेन एडवांस की बात करते हैं तो इसकी थोड़ा सा हम मैकेनिज्म वगैरह देखते हैं कि कैसे हो रहा है, ठीक है। ये आपका 1,3 ब्यूटाडाइन, ठीक है। एचबीआर में सबसे पहले क्या चेक करता बताओ, सबसे पहले क्या चेक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक है तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइलेट चेक करेगा आरडीएस स्टेट में, है ना, रेट डिटरमाइनिंग। बताओ क्या बना देगा इसको, इस तरीके का बना देगा कार्बोकेटाइन, बताओ जल्दी से बना देगा। अब ध्यान से देखो ये कार्बोकेटाइन पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस है, अगर इसी पर यहाँ पर Br नेगेटिव अटैक कर दिया तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पर Br आ जाएगा और यहाँ पर CH3, इसको बोलेंगे 1,2 एडिशन, है ना, सही। लेकिन मान लो ये तो कार्बोकेटाइन क्या है, रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज है, तो रेजोनेंस होगा तो ये कार्बोकेटाइन किधर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ये बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट होगा, इनके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा ना, ठीक है। तो इस तरीके का बन जाएगा, क्लियर ना। 2 डिग्री एलाइल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये वाला इस वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं, एलाइल, है ना। ये 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री एलाइल कार्बोकेटाइन। अब ध्यान से देखो, अगर मान लो इस पे Br नेगेटिव ऐड हो रहा है, ठीक है, अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफाइल, तो आपका कैसा प्रोडक्ट बनेगा, कार्बन 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 कार्बन, बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐड हुआ था और यहाँ पर Br ऐड हुआ, समझ में आया, बताओ आ गया। तो देखो ध्यान से, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है।
इस वाले में क्या है, फर्स्ट और सेकेंड पे ऐड हो रहा है तो 1 2 एडिशन, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो किस पे ऐड हो रहा है, फर्स्ट और फोर्थ पे, इसको क्या बोलेंगे 1,4 एडिशन। समझ में आया, आगे समझ में। तो ये मैकेनिज्म है 1,2 एडिशन की, 1,4 एडिशन की, क्लियर ना। तो देखो ध्यान से, इनमें से जो मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, ठीक है, लो टेम्परेचर पे और हाई टेम्परेचर पे, इसका क्या रीजन है वो हम लोग पढ़ते हैं अपन। काइनेटिकली कंट्रोल काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ध्यान से देखो होता क्या है, काइनेटिकली कंट्रोल में और एक है आपका थर्मोडायनेमिकली ना, जब टेम्परेचर क्या हो, लो टेम्परेचर हो, टेम्परेचर जब लो हो तो हम लोग देखते हैं रिलेटिव रेट, है ना, रिलेटिव रेट क्या हो रहा है, 1,4 एडिशन का, 1 2 एडिशन का, किसका रेट फास्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर काइनेटिक्स जो होता है ना वो डिपेंड करता है फ्लो, रिलेटिव रिलेटिव रेट, ठीक है, किसका ज्यादा, 1 2 एडिशन का या 1 4 एडिशन का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता चलता है किससे, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, ठीक है। अब ध्यान से देखना, लो टेम्परेचर पे आपको काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ठीक है, स्लो एंड फास्ट से कि कौन सा प्रोसेस स्लो हो रहा है, कौन सा प्रोसेस फास्ट हो रहा है। तो 1 2 एडिशन यहाँ पर क्या होता है, 1 2 एडिशन, 1 2 एडिशन यहाँ पर क्या होता है, फास्ट होता है, ठीक है, इससे 1 4 एडिशन से। क्योंकि आप देखना इसके जो इंटरमीडिएट है, देखना 2 डिग्री एलाइलिक कार्बोकेटायन बन रहे थे 1 2 में, और 1 4 में क्या बन रहे थे, 1 डिग्री एलाइलिक कार्बोकेटायन, समझ में आया। तो 2 डिग्री वाला क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, तो मोर स्टेबल इंटरमीडिएट से आपको क्या बनेगा, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट से क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो 1 2 एडिशन से आपका लो टेम्परेचर पे क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, लो टेम्परेचर, समझ में आ गया, बोलो। क्या करते हैं, लो टेम्परेचर पे हम देखते हैं कि रिलेटिव रेट किसका ज्यादा होगा, 1 2 एडिशन का या 1 4 एडिशन का, ठीक है। यहाँ पर देखो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट में हम ओवरऑल स्टेबिलिटी देखते हैं, यहाँ पर वी चेक ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना, कि ओवरऑल स्टेबिलिटी क्या है। और ये ओवरऑल स्टेबिलिटी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स से देखते हैं, डेल्टा जी की वैल्यू क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, ठीक है। केस फ्री एनर्जी क्या होना चाहिए, मोर नेगेटिव, कि जितना ज्यादा निगेटिव होगा, ठीक है, वो प्रोडक्ट उतना ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। तो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट के लिए क्या देखना है, आप जब देखना 1 2 एडिशन में जब प्रोडक्ट देखोगे तो यहाँ पर आपको अल्फा हाइड्रोजन कितना था, 1 था, प्रोडक्ट में देखना जो अल्कीन बने थे अल्फा हाइड्रोजन 1 थे, है ना। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने बन रहे हैं, थर्मोडायनेमिक कंट्रोल में देखना ध्यान से, आपका इस तरीके का बना था ना, बीच में यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर Br लगे थे और यहाँ पर क्या लगे थे, H लगे थे, ठीक है। तो देखो ध्यान से CH3, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 2 यहाँ पर, ठीक है, कितने हो गए, अल्फा हाइड्रोजन 5 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल है, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर पे
एट हाई टेम्परेचर काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट में आपका जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट से होगा, ठीक है। थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट में आपका जो ओवरऑल स्टेबिलिटी होता है वो आपको देखता है कि प्रोडक्ट कितना स्टेबल है, ठीक है। डेल्टा जी कितना निगेटिव है, ठीक है। डेल्टा जी जितना निगेटिव होता है वो रिएक्शन उतनी फेवरेबल होती है। गिव्स फ्री एनर्जी, ये गिव्स फ्री एनर्जी है, ठीक है। गिव्स फ्री एनर्जी सेंस, क्लियर। अब देखो ध्यान से, इस तरीके का आपका अल्कीन था, अल्कीन था ऐसा, या आपका क्या रिएक्टेंट है, ठीक है। इस पे आपने अटैक किसका करवाया, इस पे आपने अटैक करवाया था H+ का, है ना। अगर मान लो 1-2 एडिशन होता, 1 का 2 एडिशन, तो प्रोडक्ट आपका कैसा बन रहा था, 1 2 3 4। चलो मैं थोड़ा इस तरीके से बना देता हूँ, 1 2, यहाँ पर Br और यहाँ पर H, ऐसे ही बन रहे थे। अगर मान लो 1,4 एडिशन है, ठीक है, तो ये आपका एडक्ट बन गया कौन सा, एडक्ट ये मान लो 1-2 एडिशन, ठीक है। ये आपका एडक्ट बन गया, ठीक है, 1-2 एडिशन। और ये आपका एडक्ट कौन सा बन गया, 1 सॉरी, यहाँ पर आपको Br लगाना है और यहाँ पर H लगाना है, कोई बात नहीं। ये हो गया आपका 1-4 एडिशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनेगा इस तरीके का, ठीक है। आप देखना कि रेजोनेंस स्टेबलाइज में या तो कार्बोकेटाइन यहाँ पर इन्हीं के बीच में कार्बोकेटाइन घूम रहे थे, है ना, ऐसे हो रहा था ना, इस तरीके के कार्बोकेटाइन बने थे, याद करो, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बने थे, है ना, ऐसा कार्बोकेटाइन बना था। फिर इसका रेजोनेंस स्टेबलाइज कैसा बना था, यहाँ पे कार्बोकेटाइन ऐसा कुछ बना था, बताओ, ऐसा कुछ बना था ना, इस तरीके का कार्बोकेटाइन। ये आपका क्या है, कार्बोकेटाइन, क्लियर। अब हम बात करते हैं यहां से, इस कार्बोकेटाइन पे अटैक कौन कर रहा है, Br नेगेटिव, ठीक है। अब देखो, ये आपका रिएक्टेंट है, RDS स्टेप में आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया, कार्बोकेटाइन बन गया, तब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब ध्यान से देखो, लो टेम्परेचर पे इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बना, सही है, ठीक है, 1-2 एडिशन हुआ, ये रिवर्सिबल होती है, इसका ना बैकवर्ड रिवर्स हो सकते हैं, ठीक है, ये डायरेक्शन रिवर्सिबल है, मतलब 1-2 एडिशन के आपका रिवर्सिबल। लेकिन जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, हाई टेम्परेचर कर दिए, ठीक है, तो हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, ये जो है प्रोडक्ट, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बने हैं ना, वो वापस से कन्वर्ट किसमें हो जाते हैं, कार्बोकेटाइन में, है ना, ये वाले कार्बोकेटाइन में वापस कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, हायर एक्टिवेशन एनर्जी से ये रिएक्शन को प्रोडक्ट में जाता है, ठीक है। इस एक डायरेक्शन से जब जाता है तो प्रोडक्ट जो बनते हैं वो थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल बनते हैं, ठीक है। यहाँ से जो प्रोडक्ट बने थे, अल्फा हाइड्रोजन देखो कितना ज्यादा था, तो थर्मोडायनेमिकली स्टेबिलिटी बढ़ा देता है उसकी, ठीक है। तो इनके जब आप यहाँ से, हम यहाँ से जब बैकवर्ड की तरफ जाएंगे तो देख रहे हो कितना हाइट है, कितनी लेंथ है, कितनी हाई एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होंगे, ठीक है।
तो ये उतनी एक्टिवेशन एनर्जी इसको नहीं मिल पाता है कि ये बैकवर्ड की तरफ जाए। तो ये जो प्रोडक्ट बनते हैं स्टेबल बनते हैं और मेजर बनते हैं कब, जब हमारा टेम्परेचर क्या हो, हाई हो। लेकिन लो टेम्परेचर पे आपका ये प्रोडक्ट ही बने। क्लियर ना? तो ये आपका है एनर्जी का और ये आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये ग्राफ आपको कहाँ पे बना है, कार्बोकेटायन से स्टार्ट किए हैं। ठीक है, ये सेकेंड स्टेप है। सेकेंड स्टेप के लिए आपको मैंने प्रोफाइल एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाया। ठीक है, 1 to एडिशन एंड 1 for एडिशन में कंपेरिजन कर दिए एक ही ग्राफ से। क्लियर ना? ठीक है, तो आप इसके बारे में लिखो। एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर at low temperature kinetically control product form। okay? as measure। ठीक है, at low temperature kinetic control product form as a measure product। ठीक है, तो हम लोग काइनेटिकली कंट्रोल का मतलब क्या है, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट डिसाइड मेजर प्रोडक्ट। यहाँ पर आपका होता है 1,2 एडिशन। एट हाई टेम्परेचर thermodynamics overall more stable product form as measure। ठीक है, इसका मतलब यह है कि आपको 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, और ये थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल, वो क्या होंगे, थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल क्या होंगे, आपका मेजर प्रोडक्ट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन से, जिसकी अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो तो क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट लिखो, इन सिमिलर वे in similar way 1,4 addition will form in case of hydrogenation halogenation। ठीक है, इसी तरीके के आपको प्रोडक्ट मिलेंगे, Br Br 1,2 addition and Br and Br, इसका आ जाएगा 1,4 एडिशन। तो सिमिलर वे में आप किसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं सेम चीज को, कि आपका क्या है, हेलोजिनेशन। क्लियर,
जैसे HBr का किए थे, आप Br2 का भी कर सकते हो, H2 का भी कर सकते हो। H2 क्या होगा? हाइड्रोजनेशन। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें करो, क्या बन जाएगा? क्लियर? अगर H2 करोगे तो ये इस तरीके का बन जाएगा, दोनों जगह से हाइड्रोजन लग जाएगा, है ना, ब्रोमीन के बदले। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो ये आपका था 1,4 एडिशन, ठीक है। आपने आज भी 1,4 एडिशन का कंसेप्ट पढ़ा, ठीक है। 1,4 एडिशन क्या होता है? अब हम करते हैं इसके रिएक्शन, ठीक है। डायल्स एल्डर, देखो, डायल्स एल्डर रिएक्शन। इट इज characteristic reaction of it is characteristic reaction of conjugated thioene in which 1,4 addition take place to form product, ठीक है, साइक्लो एल्केन। क्लियर? डायल्स एल्डर रिएक्शन में क्या करते हैं, इसमें आपका कंजुगेटेड डाइन होगा, ठीक है, उसका रिएक्शन हम लोग करवाते हैं। क्लियर ना? उसमें 1,4 एडिशन रिएक्शन होगा और आपका प्रोडक्ट बनता है साइक्लोएल्केन। देखना ध्यान से कैसे, ये आपका 1, 2, 3, 4, ये क्या है आपका 1,3 ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन है, ठीक है। इसका रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ? या तो आप अल्कीन के साथ करवा दो या अल्काइन के साथ करवा दो, ठीक है। या तो अल्कीन के साथ करवा दो या अल्काइन के साथ करवा दो, ठीक है। कंजुगेटेड आयन का रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं? विथ अल्कीन और अल्काइन, ठीक है। तो आप अल्कीन या अल्काइन के साथ रिएक्शन करवाओगे तो आपको कैसा प्रोडक्ट बनेगा देखना जाए। ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, देखो कैसे बनेगा।
ये बॉन्ड आपका यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है। ये भी बॉन्ड आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इधर से शिफ्ट होगा तो नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव पॉजिटिव। अब ये दोनों, ये इसको ट्रैक करेगा, ये इसको ट्रैक करेगा, ठीक है, और इनके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इसका ट्रांजिशन स्टेट लिखना कैसा बनेगा, ठीक है, इनके बीच में, ठीक है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड इधर का आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा बड़े बड़े बना देता हूँ। ये धीरे धीरे ब्रेक होगा, ठीक है, ये कनेक्ट होगा, इधर का ब्रेक होगा और इसमें कनेक्शन आएगा, ठीक है। फाइनली क्या बन जाएगा, ये पूरा इधर का बॉन्ड बन जाएगा, इनका ये ब्रेक, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, इनके बीच में कनेक्शन हो गया। तो ये रिएक्शन आपका क्या है, डायल्स-एल्डर रिएक्शन। 1,3-ब्यूटाडाइन है, ठीक है, और ये आपका क्या है, अल्कीन है, ठीक, ये बन गया, इसको बोलते हैं डायल्स-एल्डर रिएक्शन। क्लियर ना। यही आप रिएक्शन किस पे करवाओगे, सेम रिएक्शन अगर आपने अल्काइन पे करवा दिया तो क्या होगा, अल्काइन पे करवाओगे तो एक डबल बॉन्ड तो यहाँ पर सैचुरेट हो जाएगा, लेकिन दूसरा डबल बॉन्ड बचा के ही बचा रह जाएगा। तो इस कंडीशन में आपका क्या बन जाएगा, इधर भी डबल बॉन्ड बन जाएंगे, ठीक है। अगर आप इसका रिएक्शन करवाते हो, ठीक है, इन दोनों का, तो आपको क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये वाले प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। अगला डायल्स-एल्डर रिएक्शन है, इसमें 1,4 एडिशन होते हैं, ठीक है। क्लियर। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, देखना ध्यान से, इसको अगर आप साइक्लिक बनाना चाहते हो तो इस तरीके से रहेगा तभी साइक्लिक बनेगा, है ना। यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो ये हटके, है कि नहीं, तब तो साइक्लिक बनेगा। अगर मान लो इस तरीके का है तब ये साइक्लिक बन पाएगा, इनके और इनके बीच में साइक्लिक बन पाएगा क्या, अगर इस तरीके का हो तो तब साइक्लिक नहीं बन पाएगा, ठीक है, तब दिक्कत हो जाएगी। तो ये वाला नहीं होगा, इस तरीके का केस पॉसिबल होते हैं। हम एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं अपन, ठीक है। दूसरी बात देखो, अभी आपको क्या लग रहा है कि इधर एक हाइड्रोजन होगा और यहाँ भी इधर हाइड्रोजन होगा, है ना। ये आपका मान लो अगर यहाँ पर CH3 लगा दिए और इधर भी CH3 लगा दिए, तो ऐड होने के बाद भी इधर यहाँ पर इस साइड में CH3 होगा और यहाँ पर CH3 होगा, ठीक है। तो ये जो अल्कीन है, ये जैसा होगा वैसे ही प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है। ये जैसा अल्कीन होगा ना वैसे प्रोडक्ट मिलेगा। अगर ये सीस होगा तो यहाँ भी सीस ग्रुप होंगे, यहाँ अगर ट्रांस होगा तो यहाँ भी ट्रांस होंगे, ठीक है। ये तो फिक्स है, ये तो आपका सीस फॉर्म में ही रहेगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड एक ही डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है, इस तरीके का नहीं हो सकते। क्लियर है। अब हम बात करते हैं, इसी केस को हमने 2-3 पॉइंट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहली बात, दिस रिएक्शन occur in single step, that's why stereochemistry of product is same as reaction, ठीक है। ये रिएक्शन क्या होता है, सिंगल स्टेप में होता है, कोई आपको इंटरमीडिएट नहीं बनता है। ये रिएक्शन होता है आपका सिंगल स्टेप थ्रू
6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। तो ट्रांजिशन स्टेट 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू बना, कोई आपको इंटरमीडिएट नहीं बन रहे हैं, ठीक है। सिंगल स्टेप है तो एक स्टेप है, ठीक है। तो आपको इसमें इंटरमीडिएट बन ही नहीं रहा, सब एक ही ट्रांजिशन स्टेट होगा, ठीक है। इसका रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट में बन गया, इनके बीच में बस एक ट्रांजिशन आपको दिखेगा, ये ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। हो गया ना, ये बन जाएगा। इस तरीके का होना, अगर ये 6 है तो ये भी 6 बन जाएगा, अगर इस ट्रांस है तो ये भी ट्रांस बन जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो अगर आपका ये इस तरीके का है CH3, ये भी किस तरीके का बन जाएगा, CH3 एंड CH3, ठीक है। अगर मान लो आपने यहाँ पर डैश लगा दिया, ठीक है, तो ये अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा ट्रांस, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा, समझ में आ रहा है? तो जैसे आप ये रखोगे वही प्रोडक्ट ये बनेगा, सिंगल स्टेप में है तो कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, क्लियर ना। बोलो नेक्स्ट पॉइंट। In this reaction, only S cis या cis void 1,3 ब्यूटाडाइन टेकन। cis void देखो इस तरीके का जो होता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग सिक्वेंशियल ट्रांस, ठीक है। और इस तरीके वाले को हम लोग बोलते हैं सीक्वेंशियल cis, ठीक है। तो इसको एस ट्रांस भी बोलते हैं और इसको एस सिस भी बोलते हैं। इसका एक और नाम है ट्रांसवाइड, और सिसवाइड, ठीक है। इसको हम लोग सिक्वेंशियल ट्रांस भी बोलते हैं, एस ट्रांस भी बोल सकते हैं या ट्रांसवाइड भी बोलते हैं, TRANS ट्रांसवाइड, ठीक है, सिसवाइड, क्लियर ना। तो हमारा जो है ना ब्यूटाडाइन वो हमेशा, ठीक है, ऑलवेज सिस होना चाहिए, ठीक है। ये हमेशा क्या होगा, सिस होगा, ना कि ट्रांस होगा, ठीक है। ये ट्रांस वाला यूज नहीं होंगे, ठीक है, सिर्फ ये यूज होंगे, क्लियर ना। सी पॉइंट लिखो, जैसे बी वाले में क्वेश्चन कर लो, जैसे ये है, इस तरीके का आप ट्रांस यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इसका आप ये रिएक्शन आपको नहीं देगा, ठीक है। अगर ट्रांस आप यूज नहीं करोगे, सिर्फ सिस यूज करोगे। सी वाले पॉइंट लिखो थर्ड, इन दिस रिएक्शन 1,3 butadiene behave as
इलेक्ट्रॉन रिच एंड अल्कीन और अल्काइन बिहेव एज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसका मतलब यह है कि जो हमारा 1,3 ब्यूटाडाइन है, 1,3 ब्यूटाडाइन है, उससे क्या हो, वो कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस पे होना चाहिए। ठीक है, 1,3 ब्यूटाडाइन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सब्स्टिट्यूट है, यहाँ +m या +I वाले। ठीक है, तो जाकर ये आपको रेट ज्यादा देगा। ठीक है, लेकिन अल्कीन या अल्काइन, अल्कीन या अल्काइन वो कैसा होना चाहिए, तो देख लो ध्यान से, उससे जो ग्रुप होना चाहिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए -m वाले। ठीक है, ये जो अल्कीन या अल्काइन है वो किस तरीके का है, जैसे हम बोलते हैं ना इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, ये आपका है डायनोफाइल। ठीक है, डाइनोफाइल, सॉरी, क्या है ये अल्कीन अल्काइन किस तरीके का है, डाइनोफाइल। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो 1,3 ब्यूटाडाइन क्या आपका था सबस्ट्रेट, ये आपका रिएजेंट है, इसको डाइनोफाइल ही बोलते हैं क्योंकि ये डाई इन पे अटैक कर रहा है ना। ठीक है, 1,3 ब्यूटाडाइन डाइनोफाइल इसको बोलते हैं। क्लियर, जैसे मान लो अगर आपसे कोई पूछे कि ये है अरेंज सेम एज डाइनोफाइल ऑर्डर। ठीक है, अरेंज सेम एज डाइनोफाइल ऑर्डर। तो ध्यान से देखो डाइनोफाइल कैसा होना चाहिए, ये डाइनोफाइल होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, तो ए बी सी और डी में कौन अच्छा डाइनोफाइल है, सी, फिर डी, ए एंड डी। इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसमें से आप कौन है जो रिएक्शन देगा, कौन है रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, कौन सा ब्यूटाडाइन आप लोगे, कौन सा नहीं लोगे, क्या ये ले सकते हैं, क्या ये ले सकते हैं, ऊपर वाला ले सकते हैं, क्यों ले सकते हैं, क्योंकि ये चीज है, ये डबल वन अपोजिट डायरेक्शन में है, ये नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ये चीज है, ये ट्रांसडेम रिएक्टिविटी फॉर डायल्सेल्डर रिएक्शन। बताओ
क्या होगा? ए बी सी डी। इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए इसके? डोनेटिंग ग्रुप। डोनेटिंग ग्रुप कौन सा है? बी। उसके बाद सी, सी, फिर ए। सही है? आ गया समझ में?